नमस्कार दोस्तों, आप लोग हमेशा ये देखते होंगे कि विपक्षी पार्टी के नेता एवं प्रवक्ता लोग मीडिया पे, चैनल वाले पे आरोप लगाते रहे हैं कि ये लोग पक्षपात करते हैं। यानी हमेशा पक्षपात का आरोप लगाते हैं कि ये लोग गोदी मीडिया हैं, बीजेपी से पैसा लेते हैं और हम लोग से पक्षपात करते हैं और बीजेपी के पक्ष में ये लोग बातें करते हैं। लेकिन क्या कभी आप लोग इसके उल्टा कभी देखे होंगे कि बीजेपी के प्रवक्ता लोग ये आरोप लगाएं कि मीडिया वाले उनसे पक्षपात कर रहे हैं? जी हाँ, लेकिन एक अजीब सी घटना हो गई कि बीजेपी के प्रवक्ता न्यूज एंकर पे आरोप लगाने लगे कि आप पक्षपात कर रहे हैं, डिबेट छोड़ के जाने की धमकी देने लगे। खुद ही आप लोग देख लीजिए। ओके, गुरुप्रकाश पासवान बोलिए। मानिक जी, नहीं मानिक जी, इन्होंने लंबे समय तक बिहार में शासन किया है ना। कितने आईआईटी खोले थे? मीठापुर पटना में एक एरिया है, अपराधियों का अड्डा हुआ करता था, बगल में है। आप जाइए वहां पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट, चाणक्य नेशनल यूनिवर्सिटी, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, उर्दू यूनिवर्सिटी, बगल में आईआईटी है, बगल में आईआईएम है। आप बात करते हैं महिलाओं की। 2005 के बाद यहाँ पे वो दृश्य मुझे आज भी याद आता है, और बिहार से जितने भी लोग संबंधित उनको याद होगा 2005 के बाद साइकिल में जब हमारी बहनें निकलती थी नीले रंग का कुर्ता पहन करके, बाल में 2 रिबन लगा करके, वो ग्रॉस एनरोलमेंट रेट, और जिस बिहार में आप लोगों ने छोड़ा था, वो चंपा बिस्वास हो, वो शिल्पी जैन हो, वो नरसंहारों का दौर हो, हम भूल जाएंगे क्या उस बिहार को? मतलब विचित्र बात होती है, एक ऐसा बिहार, एक ऐसा गाड़ी थी जिसमें ना टायर था ना इंजन था। आज उस गाड़ी में टायर भी है, टॉप क्वालिटी का इंजन भी है, और विकसित भारत के साथ वो उड़ान भरने को तैयार है। आपको बर्दाश्त नहीं होता है, बिहार से आपको सख्त नफरत है ना। राहुल जी आए और हमारी छठी मां का उपासना जो होता है, छठ पर्व का अपमान करके गए, छठ को नौटंकी बोल करके गए। दिक्कत अब रुक जाइए, ओके, अब रुक जाइए, बोल सकता हूं, अब रुक जाइए। ओके गुरुप्रकाश, अब रुक जाइए। प्रियंका भारती, प्रियंका आपकी बारी है। ये जो घोषणा पत्र की मैंने अभी भी तुलना करके दिखाई, आपने भी सुना ना पूरा? बिल्कुल सुना। 125 यूनिट फ्री बिजली, 1 करोड़ सरकारी नौकरी, 2 लाख सारी महिलाओं को हर घर में जाएगा, केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा होगी, किसानों को 3,000 एक्स्ट्रा देंगे, 6,000 केंद्र देती है, 3,000 राज्य सरकार देगी। घोषणा पत्र में वादे तो बहुत सॉलिड है। मुझे हंसी इस बात पे आ रही थी कि बार बार गुरुप्रकाश जी एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, विचित्र। वाकई प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से गुरुप्रकाश अभी देता हूं आपको, सेकंड राउंड में मौका दे दूंगा। विचित्र इसीलिए था सेकंड राउंड में दे दूंगा अभी जरा। मैं निकल जाऊंगा, ऐसे थोड़ी होता है मानक जी। मुझे इतने देर बोले महोदय। एक सेकंड, 1 सेकंड। गुरुप्रकाश, क्या आपत्ति है? क्या हो गया आपको? मैंने दिया तो पूरा टाइम भाई, हुआ क्या बताइए ना। 1 मिनट। नहीं मानक जी, आपने जितना उनको अनरिस्ट्रिक्टेड समय बोलने दिया, मैंने आज तक मानक जी ऐसा नहीं किया है। ये इतना सिलेक्टिव डिबेट नहीं होता है, मैं क्षमा चाहता हूँ। कोई सिलेक्टिव डिबेट नहीं है, जितना उनको दिया उतना ही आपको भी मैंने दिया। लीजिए 30 सेकंड और देता हूँ आपको, बोलिए। 30 सेकंड बोलिए, 30 सेकंड रख लीजिए, बोलिए 30 सेकंड और बोलिए। नहीं मानक जी, ऐसा है नहीं मानक जी, ऐसे नहीं होता है। आप उनको अनरिस्ट्रिक्टेड बोलने देंगे, मैंने आज तक आपके शो पे नहीं किया, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि पक्षपाती, इसलिए मैं उठ के जा रहा था। मेरा साइलेंट विरोध था। मैं बताना चाहता हूं, छठी मां का विरोध होता है। एज अ बिहारी में बोल रहा हूं, एक भाजपा के व्यक्ति के नाते नहीं बोल रहा हूं। एक व्यक्ति जिसके घर पे पिछले 35 साल से छठ हो रहा है, छठी मां को आप नौटंकी बताते हैं, और उसी प्रधानमंत्री जो पिछड़ी जाति से आता है, आपके मंच पे आपके नेताओं की मौजूदगी में उस अति पिछड़ी जाति के प्रधानमंत्री के स्वर्गीय माता जी को गाली दी जाती है, तब आप लोग शांत रहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का असल चाल चेहरा और चरित्र है। ये असल चाल चेहरा और चरित्र है जो महिला विरोधी है। ठीक है, आपने अब छठी मां का मुद्दा उठा लिया, अब उठा लिया, अब मैं आगे जा सकता हूं। बिहार को आपने उपासना, अब मैं आगे जा सकता हूं। आपने गाली दी है बिहारियों को। ठीक है, ओके, अब आगे चले जाऊं मैं। अब हो गया, पहले मैंने रागनी से शुरू किया, गुरुप्रकाश पासवान को मौका दिया, अब मैं आगे जा रहा हूं। प्रियंका भारती, देखिए डिबेट में क्या होता है ना गुरु, ये कहना बड़ा आसान हो जाता है, सेलेक्टिव हो रहे। रागनी 1 सेकंड, 1 मिनट। मैं इस समय अपने दर्शकों से मुखातिब हूं, 1 सेकंड। मुझे अपने दर्शकों से भी ये बात कहनी पड़ेगी। डिबेट में आकर कोई भी अगर इस तरह का पक्षपात का आरोप लगाए, मुझे कम टाइम दिया, मुझे ज्यादा टाइम दिया, ये कोई पर्दे के पीछे डिबेट नहीं हो रही है। ये पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर हो रही है, टीवी पर हो रही है, सोशल मीडिया पर हो रही है, सब देख सकते हैं। इसीलिए पक्षपात का आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए। मैं तो हम सबसे ये कहता हूं कि जाइए, शो खत्म होने के बाद पूरा देखिए। आपको लगता है कम टाइम मिला है, तब आप शिकायत करिए। कई बार होता है पता नहीं लगता है, आपको लगता है कि आपको कम मिला है, ऐसा होता नहीं है। प्रियंका भारती, प्रियंका बोलिए, आपकी बारी। हाँ, अगर छठी माँ पे इतना ही इनको तकलीफ है तो एक सवाल हम पूछ लेंगे, अगर तकलीफ होना चाहिए तो इस तस्वीर से तकलीफ होना चाहिए कि बिहारियों को शौचालय में क्यों बिहार जाना पड़ रहा है। और रही नौटंकी की बात, तो नौटंकी शब्द किनके लिए इस्तेमाल हुआ था? प्रधानमंत्री जी के लिए, क्योंकि छठी मैया पे नहीं बोला गया था, और प्रधानमंत्री जी खुद को अब छठी मैया भी मानने लगे हैं, तो इसके लिए उनको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट बात, विचित्र शब्द बहुत पसंद आ रहा था गुरुप्रकाश जी को। विचित्र पता है क्या था गुरुप्रकाश जी? विचित्र था आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैगी भी इससे जल्दी ज्यादा समय में नहीं बनती है जितना जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। रील्स की बात करते प्रधानमंत्री जी, इंस्टाग्राम का रील्स उससे बड़ा होता है। ये होता है विचित्र प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्योंकि आप खुद देखिए मानिक, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अकेले जेडीयू नेता कौन थे?
नीतीश बाबू, बाकी सब तो बीजेपी के थे, उनको भगा दिया गया। अगर आप संजय जी की बात करेंगे तो हम वहां से भी डिसएग्री करेंगे, वो इंपोर्टेड है। खैर, वहां से नीतीश जी को किस लिए भगा दिया गया? ये कहा गया प्रचार प्रसार करना है सभी को, प्रचार प्रसार से रोकना था कि इस बात का प्रचार प्रसार ना हो जाए कि नीतीश जी पूरी तरह से हाईजैक्ड और किडनैप्ड हैं। इस प्रचार प्रसार होने से बचाना था, ताकि सवाल पूछ लिए जाएंगे तो सवाल का जवाब दे नहीं पाएंगे ना। उसके लिए चाहिए होता है फोकस और बोल पाना। अभी सही स्वस्थ अवस्था में नहीं है। और आखिरी बात, क्योंकि मैं क्या क्या बोलूं मुझे तो समझ नहीं आता है। किडनैप होते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़े आते हैं। नीतीश जी किडनैप होते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों आते? आते तो जवाब देते ना, भाग नहीं निकल दिए थे, ये भगा दिए नहीं न जाते। पर कह रहे थे कि आपको फोकस करना चाहिए अमित शाह जी के भाषणों पर और मोदी जी के भाषणों पर। तो हमको बताइए ना, अमित शाह जी कह रहे थे कि बिहारियों की बुद्धि का लोहा तो पूरा विश्व मानता है। आप उस बुद्धि का आपने क्या किया? आप बिहार आए तो आप कहे कि हम यूनिवर्सिटी एक ऐसा बनाएंगे कि वो हार्वर्ड और कैम्ब्रिज के स्तर का होगा। हार्वर्ड कैम्ब्रिज तो छोड़ दीजिए, करोड़ीमल और स्टीफेंस के लेवल का होगा, कहे एक भी बार आपने सुना था क्या? एज अ बिहारी हमको तकलीफ नहीं होता कि हमारे यहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी ढंग का नहीं है। एज अ बिहारी हमको तकलीफ तब होता है जब अमित शाह बिहार में आके झूठ बोल जाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ बनाने के लिए हमारे पास जमीन नहीं है इंडस्ट्री बनाने के लिए, जबकि कृषि एवं कल्याण विभाग का ही डेटा बताता है कि 40 लाख एकड़ अनुपजाऊ भूमि बिहार में पड़ी हुई है, जिसपे बनाया जा सकता है इंडस्ट्री। पर इंडस्ट्री बनाने की इच्छा शक्ति होगी तब तो। अब इतने दिन से हमसे मीडिया सवाल पूछ रही थी, कैसे दीजिएगा, कहां से लाइएगा पैसा इतने सारे सरकारी रोजगार देने के लिए? आज 1 करोड़ प्लस का वादा किया गया है रोजगार और नौकरी का। अब सवाल इनसे पूछिए कि कैसे लाएंगे इतना पैसा? 1 लाख करोड़ बोल दिए, करोड़ बोल दिए, पता नहीं क्या बोल दिए हैं, प्लस रोजगार नौकरी। पर रोजगार का भी डेफिनेशन देश को जानना चाहिए। इनके हिसाब से, सरकार के हिसाब से रोजगार का डेफिनेशन ये है कि सप्ताह भर में अगर आपको 2 घंटे भी काम मिल गया तो रोजगार हो गया। तो सवाल आज ये पूछेंगे कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हर दिन आईटी कॉलेज खुल रहा है, तो कितने बिहार के जिलों में कितने जगह पर आईटी कॉलेज खोल दिए गए हैं? कैसे आप ये रोटी रोजगार पहुंचेगा? जब आज आप कहते हैं कि हम बच्चों को पौष्टिक खाना देंगे मिड डे मील में, तो हमको ये बताइए कि अब मैनिफेस्टो में इनको लिखना पड़ रहा है कि पौष्टिक खाना देंगे, तो आज तक नहीं दे रहे होंगे। पौष्टिक खाना खाली प्रधानमंत्री जी को मिल रहा होगा, उनके लिए उनके लिए पता नहीं 2 लाख वाला मशरूम आ रहा होगा, 2000 वाला मशरूम आ रहा होगा, कौन सा मशरूम आ रहा होगा। पर लास्ट बस इतना ही कहेंगे, हम ये लोग कट कॉपी पेस्ट भी ढंग से नहीं कर पाते हैं। कट कॉपी भी मार रहे थे, उसमें ही फेल हो जाते हैं। हमने कहा कि हम हर पंचायत में अंबेडकर हम लोग पुस्तकालय खोलेंगे। हम लोग जिले में हम कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से हम आवासीय विद्यालय खोलेंगे। एक तरफ हम हैं जो उनके नाम को अमर करना चाहते हैं, एक तरफ ये है जो उनके नाम को सिर्फ गाली देते हैं। ऑलराइट, अनुप्रिया यादव, अनुप्रिया आपकी बारी है। और मैं चाह रहा हूं कि आप घोषणा पत्र पर बोलने के पहले जरा ये बोलिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे बड़े नेता रुके क्यों नहीं? नीतीश जी क्यों नहीं रुके? क्यों सवालों के जवाब नहीं दिए? अनुप्रिया। मानक जी, मनोज झा एक ट्वीट किए थे, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुटे, जुटे तो गांठ पड़ी जाए। वो तो लगता कि रागिनी जी को दिखाई नहीं दिया होगा और उनके नेताओं के ट्विटर का रिप्लाई भी नहीं दिखाई दिया होगा। अच्छी बात है, मत देखें। अब प्रियंका जी को नहीं दिखाई दिया कि जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था राहुल गांधी जी नहीं आए, क्योंकि राहुल गांधी जी की पूरी पार्टी को आरजेडी ने हाईजैक कर लिया है, पूरी पार्टी को नचनाभूत कर दिया है। और राहुल गांधी जी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में, जैसे मैं तेजस्वी जी ऐसे टकटकी निगाह से देख रहे थे, कह दीजिए मेरा नाम कह दीजिए, आपका नाम तो हम रैली में कहिए दिए हैं साहब कि आप 2029 के प्रधानमंत्री होंगे और आप 2025 के हमको मुख्यमंत्री का चेहरा बना दीजिए। देखिए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागे भागे राहुल गांधी जी जब पहुंचे बिहार में, तब तक घोषणा हो चुका था। अब क्यों हाईजैक कर लिया कांग्रेस को? कि कांग्रेस के पारंपरिक सीटों पर उनको चुनाव लड़ने का मौका भी नहीं मिल रहा है। अब देखिए, इनका दुख ऐसा है कि इनका लगता है कि इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस जो था वो प्रेम बंधन था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ढूंढ रहे हैं कि भाई मैनिफेस्टो आप क्यों दे रहे हैं, आप क्यों नहीं रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं? तो थोड़ा नजर देखिएगा, जो दूर से दिख रहा है ना, जो इटली, लंदन, पता नहीं कहां से दिख रहा है कांग्रेस के लोगों को, वहां से थोड़ा नजदीक से लाके कहते हैं, देखिए क्या है हमारा वादा। जिस बिजली के तार पे लालू जी के शासनकाल में कपड़ा सूखता था, आज उस बिजली के तार से हर घर में बिजली पहुंचता है। उसको अब हमने 125 यूनिट फ्री करा दिया। दूसरी बात, जिस दीदी को आपने, जिस महिलाओं को घर की 4 दीवारी के अंदर में बंद रखा, जिसके परिवारों की हत्या कराई, आज उस दीदी को हमने क्या किया? हमने जीविका के माध्यम से स्वावलंबी बनाया। आज बिहार में 32 लाख महिला जीविका दीदी जो हैं वो लखपति हैं, और जिसका टारगेट हमने 1 करोड़ किया है। अब रिपोर्ट कार्ड में हमारा यह है कि हमने बिहार की जनता को 50 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार दिया। अब उसको हम बढ़ा के 1 करोड़ करेंगे। दूसरी बात,
नौकरी के बदले हमने जमीन नहीं लिया भैया, और ना ही ईडी सीबीआई हमारे दरवाजे पे आके करा लौटाओ, आ जाओ ईडी सीबीआई के दरवाजे पे चलो, अब चलो बाबू, जिस दिन पलटेंगे ED CBI सबसे ये पहले नहीं वही कर रहा दर्शन है। देगा। दूसरी बात, हमारे जिस बिहार में लालू जी के शासनकाल में तमंचे पे डिस्को हुआ करता था और तमंचे दुलाल वाले चंद जी लोग का स्पोर्ट्स खेला डिस्को- करते थे, अब बोलो, उस छोड़िए, स्पोर्ट्स जाने दीजिए। यूनिवर्सिटी आज बिहार में राजगीर क्या में है बनी है, जिसको हमने कहा है कि आने वाले समय में बिहार स्पोर्ट्स पढ़ना सिटी पड़ और रहा है प्रमंडलों इनको। को खेलों कर। बीच में क्यों बोलती प्रियंका जी, बीमारी है क्या? पढ़िए ना, बीमारी है आपको? पढ़ते जाइए, पता नहीं आपको बीमारी इसमें है, पढ़ना पड़ता है, चारा वाला हमको नहीं चोर पढ़ना वाला पड़ता बीमारी है। है क्या? one by बीच में one, मत एक- बोलिए। दूसरी बात, चारा आप खाते ये होंगे। संस्कार है आरजेडी का खाता कि होगा बिहार कुछ की जनता चारा देख रही है, यही संस्कार। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।